सुक्खू सरकार का कबूलनामा गंभीर आर्थिक संकट है। विधायक निधि जारी करने में टाइम लगेगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 3 साल का वक्त बीतने को है। इन 3 सालों में हिमाचल के लोगों ने बहुत कुछ बदलते देखा होगा, मगर एक चीज जो नहीं बदली वो है ये बयान। हिमाचल प्रदेश इस समय बेहद गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और सरकार के पास वित्तीय संसाधन सीमित हैं। अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी लाइन को दोहराया है और अपने बयान से यह स्पष्ट कर दिया है कि एमएलए एलईडी फंड यानी विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा अभी नहीं जारी किया जाएगा। गौर रहे कि बीते शनिवार को विधानसभा में विधायक निधि को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस विषय पर अपनी बात रखते हुए सदन में कहा था कि मुख्यमंत्री बजट में घोषणा करते हैं कि विधायक निधि बढ़ा देंगे, लेकिन महीनों से विधायक निधि का पैसा जारी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम रुके पड़े हैं। इसी बात का जवाब देते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक को अपने इलाके में विकास करने के लिए पैसा मिलना उसका हक है। सीएम सुक्खू का कबूलनामा गंभीर आर्थिक संकट है, विधायक निधि जारी करने में टाइम लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस महीने भी शायद विधायकों को बढ़ा हुआ वेतन और भत्ता नहीं मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं कि हिमाचल की कितनी खराब है आर्थिक स्थिति। पिछली सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वेतन और पेंशन बकाया छोड़ा, जिसे चुकाना जरूरी है। वित्त पोषण की कमी। केंद्र सरकार ने कर्ज और ग्रांट कम कर दी, जिससे पैसा और कम हो गया। बजट पर असर। 2024 से 2025 के बजट का करीब 20% पुराने कर्ज और ब्याज चुकाने में जाता है। वेतन पेंशन पर भी ज्यादा खर्च होता है। निवेशकों की कमी। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल की कमी के कारण निवेशक यहाँ कम आते हैं। हिमाचल में बढ़ा एचआईवी का खतरा, महिलाओं से ज्यादा पुरुष प्रभावित, इस जिले में रिकॉर्ड मरीज। हिमाचल प्रदेश में एचआईवी संक्रमण का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष इस घातक वायरस की चपेट में दोगुनी दर से आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई ताजा रिपोर्ट ने इस हालत की गंभीरता को साफ कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में 6,490 लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं, जिनमें कांगड़ा जिला सबसे ऊपर है, जहां 1,722 मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 31 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे अधिक संक्रमण पाया गया है, जो कुल मामलों का 48.7% है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इंजेक्शन से नशा करने की बढ़ती आदत भी एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सी के मामलों में तेजी की बड़ी वजह है। एक ही सुई का कई लोगों द्वारा उपयोग संक्रमण फैलाने का मुख्य कारण बन रहा है। उधर जिला स्वास्थ्य अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर राजेश सूद ने बताया कि आने वाले दिनों में स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोग संक्रमण और बचाव के तरीकों के बारे में जान सकें। शिमला के जाखू मंदिर में चांदी से होगी नक्काशी, एक ही दानी उठाएगा करोड़ों का खर्चा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक दानकर्ता की अटूट श्रद्धा अब शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगाने जा रही है। हनुमान जी की एक भक्त ने खुद आगे आकर मंदिर के गर्भगृह को चांदी की नक्काशी से सजाने का प्रस्ताव दिया है। इस अनोखी पहल को प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही शिमला का सबसे ऊंचा धाम चांदी की चमक से दमकता हुआ नजर आएगा। जानकारी के अनुसार इस भक्त ने खुद आगे बढ़कर भगवान हनुमान के दरबार को चांदी से सजाने का प्रस्ताव दिया, जिसे न्यास ने मंजूरी दे दी है। नक्काशी का डिजाइन कैसा होगा, यह तय करने के लिए एसडीएम, न्यास के सदस्य और जिला भाषा अधिकारी मिलकर काम करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डिजाइन मंदिर की प्राचीन पहाड़ी शैली और धार्मिक महत्व के अनुरूप हो। खास बात यह है कि इस भव्य काम का पूरा खर्च सरकार या ट्रस्ट नहीं, बल्कि एक दानकर्ता उठाएंगे। सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, चिट्टा माफियाओं की सूचना देने पर मिलेगा 10 लाख तक का इनाम। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार को धर्मशाला में आयोजित विशाल वॉकथॉन के दौरान कड़े संदेश और ठोस कदमों का ऐलान किया। पुलिस ग्राउंड में जुटी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। मुख्यमंत्री ने शुरुआत में लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि हिमाचल के नागरिक के रूप में आपसे संवाद करने आया हूं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देवभूमि को जहर बेचने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ छोटे तस्करों से नहीं, बल्कि बड़े नेटवर्क चलाने वालों से होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई तेज की गई थी और अब तक करीब 40 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पुलिस द्वारा अटैच की जा चुकी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अब अभियान छोटे पैमाने के चिट्टा सप्लायरों से आगे बढ़कर उन बड़े सौदागरों तक पहुंचेगा जिनके इशारों पर यह अवैध कारोबार चलता है। नशे के खिलाफ जन सहयोग को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने पहली बार सार्वजनिक मंच से पुरस्कार आधारित सूचना योजना लागू करने का ऐलान किया। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इनाम 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा। इनाम योजना इस प्रकार है: 2 ग्राम चिट्टा 10,000 रुपये, 5 ग्राम चिट्टा पकड़वाने पर 25,000 रुपये, 25 ग्राम चिट्टा पकड़वाने पर 50,000, 1 किलो चिट्टा पकड़वाने पर 5 लाख, 5 किलो चिट्टा पकड़वाने पर 10 लाख। ड्रग नेटवर्क के मुख्य सरगना की जानकारी देने पर 5 लाख अतिरिक्त दिए जाएंगे। वहीं सूचना देने के लिए 112 नंबर पर सीधे गोपनीय रूप से सूचना भेजी जा सकती है। वॉकथॉन में युवाओं, छात्राओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं सामाजिक संस्थाओं की भारी भागीदारी देखने को मिली। चुनाव आयोग ने बढ़ाया बीएलओ का मानदेय, वो भी डबल। जाने अब कितनी मिलेगी सैलरी। चुनाव आयोग ने देश भर के चुनावी ढांचे में अहम भूमिका निभाने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने बीएलओ का मानदेय में 6,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब बीएलओ का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना कर दिया है। इसके साथ ही बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। यह राशि संबंधित कर्मचारियों को उनकी नियमित सैलरी के अतिरिक्त मिलेगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि बीएलओ के मानदेय में यह बदलाव लगभग 10 साल बाद किया गया है। पिछला संशोधन वर्ष 2015 में हुआ था। इस पर बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीएलओस पर लगातार बढ़ते कार्यभार और एसआईआर प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए लंबे समय से यह मांग उठ रही थी। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, राधे राधे क्यों बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, ये पूछा था। भाजपा ने काट कर चलाया वीडियो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में आयोजित वॉकथॉन के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि सनातन धर्म की परिभाषा वे ना सिखाएं जो खुद सनातन धर्म की राजनीति कर वोट प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है कर्म अच्छे करना, सेवा करना, दीन दयाल और गरीबों की मदद करना। धर्मशाला में बच्चों से मिला था तो उनसे पूछा था कि राधे राधे क्यों बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, मगर भाजपा ने क्या अर्थ है नहीं बताया और उसे आधा काट कर चला दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह था तो उस समय केंद्र में भाजपा सरकार थी और उन्होंने आधे दिन की छुट्टी दी थी, मगर हिमाचल में कांग्रेस सरकार थी और हमने प्रदेश में पूरे दिन की छुट्टी दी थी। कन्या पूजन, गोवर्धन पूजा आदि हमें आज से नहीं बचपन से सिखाया जाता है। इसलिए सनातन धर्म की परिभाषा वे ना सिखाएं जिन्होंने खुद सनातन के नाम पर राजनीति कर वोट प्राप्त करने का काम किया है। प्रदेश में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका काम बस यह रह गया है कि अगर मैं कहीं जाता हूं या बच्चों से मिलता हूं तो इसका वीडियो बना लेते हैं। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटाया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।